दोस्तों, आप लोग कई लोगों का सवाल था कि जामिया मिलिया इस्लामिया से बीएससी बायोटेक्नोलॉजी या एमएससी बायोटेक्नोलॉजी या इससे रिलेटेड जो भी कोर्स है लाइक बीपीटी या बीवॉक एमएलटी, तो ये सब पे इसके बारे में बताने के लिए कि कैसे इसे क्रैक कर सकते हैं। तो आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ कि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी और उससे रिलेटेड जो भी है या एमएससी बायोटेक्नोलॉजी वो कैसे क्रैक हो सकता है, क्या आप गलतियाँ ना करें और क्या चीज़ आप अपनाएं जिसकी वजह से मैं आप सबको सब कुछ बताऊंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगी, कट ऑफ बताऊंगी और सिलेबस भी बताऊंगी और साथ ही साथ मैं बुक्स भी बताऊंगी, रिकमेंड करूंगी किस बुक से आप पढ़ाई करें और क्या क्या गलती ना करें। सबसे बड़ी बात है कि आपको बहुत ऐसी गलती मिस्टेक्स कर जाते हैं जिसकी वजह से आपका क्लियर नहीं हो पाता। पढ़ भी लेते लेकिन आप मिस्टेक्स कर जाते हैं जिसकी वजह से क्लियर नहीं हो पाता। तो मैं आज आपको वो सारी बातें बताऊंगी, तो वीडियो आपके लिए है। वीडियो को बिना स्किप करे हुए पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें आपका फ़ायदा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का या बीपीटी और बीवॉक एमएलटी, तो ये तीनों का पहले मैं बात कर लेती हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके क्या है। तो आपका इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आप 12th पास हो विथ 50% मार्क्स से आप 12th पास हो और आपका 12th में पीसीबी या पीसीएम हो या पीसीएमबी, आपका अगर ये होगा तो आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए एलिजिबल हैं और पीसीबी वाले बीपीटी के लिए एलिजिबल हैं और बीवॉक एमएलटी के लिए भी एलिजिबल हैं। तो हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो हो गया 50% मार्क्स आपको सारे सब्जेक्ट में, लाइक आप अगर पीसीबी से तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर आपका 50% से कम है तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सूट नहीं करते, फिर आपका नहीं हो पाएगा। अगर आप एग्जाम भी देते हो और आपका एलिजिबिलिटी ही नहीं है तो वहाँ पर फिर आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो पहला स्टेप यही कि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है और अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप फुलफिल नहीं है और आप एग्जाम दे भी देते हैं आपका एडमिशन, तो आपका सिलेक्शन हो भी जाता है तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहली बात कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपना अच्छे से चेक कर ले और ये प्रोस्पेक्टस में जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोस्पेक्टस में जाकर चेक कर सकते हो। और हाँ, सिर्फ जामिया की बात नहीं, मैं आपको अदर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बता देती हूँ कि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का यही क्राइटेरिया है हर जगह। तो आप देख ले अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आप फुलफिल करते हैं कि नहीं। पीसीबी और पीसीएमबी या पीसीएम सबके लिए बीएससी बायोटेक्नोलॉजी वाले एलिजिबल हैं। तो अब मैं बात करने वाली हूँ आपको सिलेबस की कि सिलेबस क्या रहता है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी एमएलटी और बीपीटी का। तो बीपीटी यानी बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी, अगर जिसको नहीं पता बीपीटी के बारे में तो मैं आपको बता देती हूँ कि वो बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी, और आप इससे बैचलर्स अगर करते हैं तो आप बैचलर्स के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। तो आप इसे देख सकते हैं। तो अब मैं चलिए बात करती हूँ कि सिलेबस की मैं बता रही थी आपको। तो सिलेबस है हमारा बायोटेक्नोलॉजी और जो भी इससे रिलेटेड कोर्स है। तो अगर आप बायोटेक्नोलॉजी की तैयारी करें तो आप साथ साथ बीपीटी और एमएलटी की भी तैयारी कर सकते हैं, उसका भी एग्जाम दे सकते हैं। तो मैं बात करती हूँ सिलेबस की। तो इसका सिलेबस है पीसीएमबी। तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी तीनों पढ़ना है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो आपको 11-12 का पूरा पढ़ना है, पूरा एनसीईआरटी से ही आपको पढ़ना है और कोई बुक रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है। पूरा होल एनसीईआरटी एक एक लाइन पढ़ते हैं, एनसीईआरटी की लाइन्स आप डीपली पढ़ लेते हैं। डीपली यानी सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन्स, आपको कोई रेफरेंस और लेने की ज़रूरत नहीं है। रेफरेंस अगर आप ले रही हैं तो आप अपना ही टाइम वेस्ट करें, तो आपको कोई भी रेफरेंस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़िए। और तो अब बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स आपका 11-12 से बिल्कुल नहीं आता तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स आपका 8th 9th 7th ऐसे ही आता है, 10th से भी नहीं आता है, 9th से बहुत रेयरली पूछता है, 9th से नहीं पूछता है। आपका 8 और 7th से ज़्यादा रहता है और वो भी ज़्यादा नहीं रहता, आपका रीजनिंग वगैरह रहता है, बहुत मतलब हल्का सा रहता है। और उसका लाइक आपको पिछले साल 2020 में तो मैथ्स का क्वेश्चन आया भी नहीं था। और अभी की बात करें 2021 में तो हाँ मैथ्स आया था। और 2021 में मैथ्स कैसे आया था, 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा ना और 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा ना, दोनों सेम टू सेम मैथ्स है। मैं आपको लिख कर देती हूँ, आप अभी देखिए जा करके देखिएगा, दोनों सेम टू सेम मैथ्स, थोड़ा सा भी फर्क नहीं है, आप देखिएगा। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना बहुत ज़रूरी है। तो मैथ्स की मैं बात करूँ तो मैथ्स बहुत ईजी रहता है और 10 या 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है और बहुत हल्का ईजी लेवल का पूछता है। अगर आपका बेसिक्स मैथ्स भी आपको आता होगा तो आपका चल जाएगा, आपको मैथ्स में डरने की जरूरत नहीं। अगर आप मैथ्स नहीं भी पढ़िएगा, आप पीसीबी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो मैं बात करती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिट्टो का डिट्टो 2019 और 2021 का सेम टू सेम मैथ्स आया था। वैसे बायोलॉजी में भी बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर थे और 2016 17 18 का भी बहुत सारा। तो आपको आप एक काम कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पूरा अच्छे से बनाइए 2016 से लेकर के अभी। अगर आप 2022 में अगर आप देने वाले तो 2021 तक का, 2016 से, मैं 2016 इसीलिए बोली क्योंकि 2016 से ही जामिया पेपर रिलीज़ करने स्टार्ट किया था। उससे पहले वो एंट्रेंस एग्जाम का पेपर्स नहीं देता था स्टूडेंट्स को, वो अब वो देने लगा है 2016 से। 2016 से आपके सारे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं और आपको कहीं भी मिल जाएंगे इजीली। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही ज़्यादातर, और आपको यहाँ पर बीपीटी से भी रिलेट और ये एमएलटी बीवॉक एमएलटी जो इससे भी रिलेटेड आपको आ जाता है। क्योंकि मैंने देखा था कि बीपीटी और जो बीवॉक एमएलटी के क्वेश्चन हैं वो भी सिमिलर थे आपके बायोटेक्नोलॉजी में, वो भी इस बार पूछे गए हैं सिमिलर क्वेश्चन। तो 2-3 ज़्यादा नहीं, लेकिन आप वो भी प्रीवियस, अगर आप सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी दे रहे हैं तो आप बीपीटी और बीवॉक एमएलटी का भी क्वेश्चन पेपर ज़रूर देख लीजिएगा एक बार।
क्योंकि वो उस पे आपको भी पता चलेगा कि आप क्या-क्या गलतियाँ करते हैं। बीपीटी का थोड़ा आपको क्वेश्चंस टफ हो जाता है बायोटेक्नोलॉजी से, वो थोड़ा टफ रहता है, ज़्यादा टफ नहीं रहता। लेकिन इस साल तो सारे मॉडरेट ही आए थे। बीपीटी ले लो या बायोटेक्नोलॉजी ले लो, और बीवॉक और एमएलटी का तो बहुत ईज़ी क्वेश्चन आया था। कट ऑफ आपको बता देती हूँ 2020 का। तो 2020 में आपको जनरल वालों का था 83। 2020 में बहुत हाई कट ऑफ गया था। यूजुअली बायोटेक्नोलॉजी में या बीपीटी में बीवॉक में ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाते, बहुत लो कट ऑफ्स रहते हैं। 2019 की मैं बात करूँ तो लास्ट कट ऑफ इसका 35 गया था बायोटेक्नोलॉजी का। तो मैं 2020 की बात करूँ तो 83 जनरल का था, और मुस्लिम वेमेन का 78 था, और इंटरनल का 74 था। और 2021 की बात कर लूँ इस साल की, तो जनरल का आपका 74 गया था, और बायो साइंस का 65 गया था। तो बायोटेक्नोलॉजी और बायो साइंस तो एक ही पेपर है, एक पेपर, यानी कि 2 पेपर है और एक एग्ज़ाम होते हैं उसके, एक ही एग्ज़ाम होता है। बायोटेक्नोलॉजी और बायो साइंस का एक ही एग्ज़ाम होता है। और अगर आपका बायो साइंस में आपका होता है कि थोड़ा कम मार्क्स आता है तो आपको बायो साइंस मिल जाता है, और ज़्यादा मार्क्स आता है तो आपको बायोटेक्नोलॉजी मिल जाता है। और वो आपके प्रेफरेंस चूज़ करने पर भी कि आप कौन सा प्रेफरेंस चूज़ करते हैं। तो आपको कट ऑफ देखना बहुत ज़रूरी है, आप कट ऑफ ज़रूर देखिएगा। और हाँ, कट ऑफ के साथ साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिएगा, क्योंकि आपका 2020 में हाई क्यों गया था, 83 गया था, क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर बहुत ईजी आया था, बहुत ज़्यादा ईजी। और 2021 में थोड़ा लो चला गया था, क्योंकि क्वेश्चन पेपर थोड़ा मॉडरेट था। इसी वजह से मॉडरेट रहता है तो लो ही जाता है, आपको 60 to 70 के बीच में ही जाता है, मेनली आपका 65 से बिलो ही रहता है। तो वो आप एक देख लीजिएगा, कट ऑफ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दोनों को एनालाइज अच्छे से कर लीजिएगा। और प्रिपरेशन के लिए मैंने बता दिया कि एनसीईआरटी ही पढ़िएगा, कोई और अगर आप रेफरेंस लेते हैं तो वो आपके लिए ही टाइम वेस्ट होगा। आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाइए और एनसीईआरटी देखिए। तो मैं बात कर रही थी बीपीटी का, तो बीपीटी का भी वही है, आपका उसमें बहुत कम कट ऑफ जाता है। जैसे आपका 2020 में गया था जनरल का 40 कट ऑफ, इस बार थोड़ा सा हाई हो गया था, क्योंकि हमेशा देखा गया बीपीटी में कम ही जाता है, लाइक 40, 30, 29 ऐसे ही जाता है। लेकिन इस बार थोड़ा सा हाई हो गया था, क्योंकि क्वेश्चन पेपर मॉडरेट था। और बाकी ईयर जो रहता है बीपीटी का थोड़ा हार्ड रहता है, मेनली फिजिक्स आपका हार्ड पड़ जाता है उसमें। तो आपको इसमें डरने की बात नहीं, अगर आप बायोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ते हो या केमिस्ट्री भी अच्छे से पढ़ते हो तो आपको फिजिक्स में डरने की ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स हल्का भी पढ़ के जाइएगा तो आपका काम हो जाएगा। आपका बायोलॉजी अगर आपको बहुत अच्छे से आता है, आप बायोलॉजी में एक भी क्वेश्चन का गलती नहीं करते, तो आपका आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपको इसमें डरने की ज़रूरत नहीं कि मेरा फिजिक्स कमज़ोर है या मेरा केमिस्ट्री कमज़ोर है तो मैं कैसे इसका एग्ज़ाम दूंगा या दूंगी। तो इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो हम बात करते हैं आपका एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। तो मैं आपको एमएससी बायोटेक्नोलॉजी का पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देती हूँ। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसका बस इतना सा है कि आप बीएससी होने चाहिए, बीएससी बायोलॉजी के कोई भी फील्ड में आपको बीएससी आपका होना चाहिए। लाइक आप कुछ भी बायोटेक्नोलॉजी, बायो साइंस, बीएससी बॉटनी, बीएससी जूलॉजी, आप जो भी है, मतलब आपका बीएससी रहना चाहिए बायोलॉजी के फील्ड से, या आपका बी फार्मा या कुछ भी, तो आपका बायोटेक्नोलॉजी एमएससी में आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप बीटेक भी हैं तब भी आप बायोटेक्नोलॉजी एमएससी में कर सकते हैं। तो ये थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप ज़रूर एग्जाम दें। और 50% मार्क्स आपको आना ज़रूरी है हर सब्जेक्ट में। हर सब्जेक्ट की बात मैं कर रही हूँ, ना कि तो ओवरऑल की बात मैं नहीं कर रही। 50% आपको हर सब्जेक्ट में 50% रहना चाहिए। 50% से कम है तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए फुलफिल नहीं करते हैं। और मैं सिलेबस की बात कर लूँ तो सिलेबस इसका भी पीसीएमबी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी में भी आपका मैथ्स 11th एंड 12th के बेस पर आता है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बात करें तो केमिस्ट्री का बहुत इजी क्वेश्चन है इसका। और बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में कुछ टॉपिक्स मेन है। और अगर आपको एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इसका सेपरेट वीडियो बना दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी अगर ये सब में से किसी भी कोर्स का एग्जाम देने जा रहे हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा उनके साथ, क्योंकि ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और मैं नहीं चाहती कि आप थोड़ा सा गलती की वजह से चूक जाए। और आपको किसी भी चीज़ में और डाउट हो रहा है तो आप हमें पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।